केंद्र सरकार का यह फैसला अभी लेना, यह मुद्दा को भटकाने वाला तो नहीं है? ये भी हो सकता है बिहार में जातिगत गणना करा करके देश को संदेश देने का काम किए। केंद्र की जो सरकार है ये समझ लीजिए कि आरक्षण विरोधी सरकार है। इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और केंद्र सरकार यानी भाजपा के द्वारा यह फैसला लिया गया, इसमें फायदा किस पार्टी को होना है? देखिए, अपने फायदा तो अभी तो सब लोग जान रहे हैं। ये केंद्र की सरकार आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू और आदरणीय नेता लालू जी के सामने घुटने टेक रहे हैं। क्या यह श्रेय राहुल गांधी को नहीं जाता? हम तो बोले ना कि सभी समाजवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं। भारत के आज़ादी के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह सहमति बनी कि बिहार समेत पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार पूर्व मंत्री गरखा के वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर के क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल है कि जातीय जनगणना कराने पर केंद्र सरकार की सहमति मिल गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये केंद्र की जो सरकार है ये समझ लीजिए कि आरक्षण विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी है। जब दुश्मन घुटना टेक दे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी कोई मजबूरी होगी। ये हमारे आदरणीय नेता, बेरोजगारों के हमदर्द, नौजवानों के नायक आदरणीय तेजस्वी बाबू और गरीबों के मसीहा, बेरोजगारों के हमदर्द, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी की ये बड़ी पुरान मांग है। और उस मांग को केंद्र की सरकार जब मानने को मजबूर है तो इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं ये केंद्र की सरकार आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू और आदरणीय नेता हमारे लालू जी के सामने घुटने टेक रहे हैं। तो कहीं न कहीं भाजपा की ये मजबूरी है और उसको मजबूर करने का काम आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू किए। आपने जिस मजबूरी की बात करना चाह रहे हैं, आखिर वह कौन सी मजबूरी होगी आपके अनुसार, जो कि केंद्र सरकार जो विरोध कर रही थी? उनका कहना था कि देश में जाति जो है वह युवा है, महिला है, जो स्टूडेंट है वो है, जो किसान है वो है, बाकी इसके अलावा कोई जाति में वो विश्वास नहीं करते थे। आखिर क्या मजबूरी हो सकती है उनकी? आदरणीय नेता हमारे लालू जी सांसद में भी बोले थे कि इस देश में जातिगत गणना होना चाहिए। उसके बाद आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी केंद्र की सरकार से जाकर के, मोदी जी की सरकार से ये जाकर के भेंट लो किए कि केंद्र में पूरे देश में आप जातिगत गणना कराइए। आप पूरे देश में नहीं जातिगत गणना कराते हैं तो कम से कम बिहार में कराइए। तो केंद्र की सरकार ना केंद्र में जातिगत गणना कराने को तैयार हुआ, नहीं राज्य में तैयार हुआ। दबाव में आकर के ये सरकार कही कि ठीक है, राज्य में कराना है तो आप लोग अपने पैसा से कराइए। याद कीजिएगा कि जब जातिगत गणना हो रहा था बिहार में तो उस वक्त हम लोगों की महागठबंधन की सरकार थी। महागठबंधन की जो सरकार थी, आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू और नीतीश कुमार के और माले के सबके सहयोग से ये सरकार चल रही थी। तो हमारी सरकार ने बिहार में जातिगत गणना करा करके देश को संदेश देने का काम किया और उसी को देखते हुए अब पूरे देश से भी मांग आने लगा कि नहीं, जिस तरह से बिहार ने जातिगत गणना कराने का काम किए तो केंद्र में भी जातिगत गणना होना चाहिए। तो बिहार में जो जातिगत गणना हुआ उसका मुख्य श्रेय आदरणीय तेजस्वी बाबू को जाता है, क्योंकि आदरणीय तेजस्वी बाबू का पहला मुद्दा था कि बिहार में जातिगत गणना होना चाहिए, जिसे लेकर के हम लोगों ने केंद्र की सरकार से भेंट की और केंद्र की सरकार जब हाथ उठा दी तो हम लोगों ने अपने बिहार के पैसे से उसको जातिगत गणना हम लोगों ने कराने का काम किए। तो कहीं न कहीं केंद्र की सरकार तेजस्वी जी के सामने झुक गई उनके कार्यशैली से और बिहार में उनके द्वारा जो 17 महीना का में कार्य किया गया उसमें प्रमुख काम जातिगत गणना भी था। तो अच्छा, बीच में आपको रोकेंगे। जैसे केंद्र सरकार यह फैसला तब लिया है जब हाल ही फिलहाल में एक मुद्दा देश में चल रहा था, पहलगाम
घटना का, जिसमें आतंकवादियों के द्वारा लगभग मासूम 28 लोगों को जान ले गई थी। क्या केंद्र सरकार का यह फैसला अभी लेना यह मुद्दा को भटकाने वाला तो नहीं है? ये भी हो सकता है, क्योंकि पूरे बिहार, पूरे देश से ये मांग तो चल ही रहा था कि जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी बाबू और आदरणीय नीतीश बाबू ने बिहार में जातिगत गणना कराने का काम किया, तो बिहार में आप पूरे देश में जातिगत गणना कराइए। और दूसरका जो चीज़ है कि जो देश में आतंकवादी हमला हुए हैं, और आतंकवादी हमला होने के बाद जिस तरह से मुंह फाड़ फाड़ के आए, और मोदी जी जो बोले कि पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे, और पाकिस्तान को तो कुछ कर नहीं रहे हैं, आतंकवाद को तो कुछ कर नहीं रहे हैं। जहाँ आतंकवादी हमला हुआ वहाँ ना तो इनका कोई फोर्स था, ना कोई उस तरह का सुरक्षा का व्यवस्था था। तो सभी पैमाने पर ये केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार फेल हुआ है। चाहे राष्ट्र की सुरक्षा का मामला हो, या राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, क्या चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की मामला हो, नौकरी देने की मामला हो, ये सभी मुद्दे पर, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, ये सारे मामले में ये केंद्र की सरकार जो है फेल है। तो ये जनता तो सब समझ रही है। तो ये कारण ये भी हो सकता है कि जो है उस घटना को, माने कि थोड़ा सा लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये एक मामला ये भी हो सकता है। लेकिन वो तो हो ही सकता है, लेकिन आदरणीय तेजस्वी बाबू ने जो बिहार के जो हम लोगों का जो सरकार था, उस सरकार में सफल जातिगत गणना कराए, और जातिगत गणना करा करके केंद्र की सरकार पर दबाव बनाने का काम किए। उस दबाव के आगे भाजपा की सरकार घुटने टेक दी और इनकी मांग को मानने पर मजबूर हो गई। इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और केंद्र सरकार यानी भाजपा के द्वारा यह फैसला लिया गया, इसमें फायदा किस पार्टी को होना है? देखिए, अपने फायदा तो अभी तो सब लोग जान रहे हैं कि जिसने ये शुरुआत की है आदरणीय तेजस्वी बाबू ने, अब उसको सब लोग जान रहे हैं। तो अपने फायदा के लिए तो हर सरकार काम करती है, लेकिन जनता सब समझ रही है। और आने वाला समय में इस देश में, इस राज्य में जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, मिला जुला के उनको भी फायदा होगा। अच्छा, अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि कांग्रेस राजद के साथ लड़ेगी या अलग लड़ेगी, जबकि सदन में एक भाषण राहुल गांधी के द्वारा भी वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि जब तक केंद्र सरकार सहमति नहीं बनाए इस जातीय जनगणना को लेकर के, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या यह श्रेय राहुल गांधी को नहीं जाता? हम तो बोले ना कि सभी समाजवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं, और उनके प्रयास से, महागठबंधन के प्रयास के आगे केंद्र की सरकार झुक गई, जिसके वजह से ये पूरे देश में जातिगत गणना कराने का, सर्वे कराने का ये उनका घोषणा है। अच्छा, जातीय जनगणना होने के बाद जो भी रिजल्ट सामने आती है, उससे बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार क्या, पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं कि जो भी अति पिछड़ा जाति के लोग हैं, उनकी संख्या क्या है, उनके आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर विकास के लिए क्या क्या उनके लिए योजना चलाई जा सकती है। तो जब केंद्र की सरकार के द्वारा जब योजना संचालित होगा, तो उसका लाभ तो मिलेगा सब लोग। चलिए, आपने देखा, हमने बात किया अभी जातीय जनगणना पर जो सहमति आई थी। आप अपनी राय जो है इस जातीय जनगणना को लेकर के कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।